हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 गणित चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति की स्टडी कर रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर तक हमने प्रश्नावली 1C के कुल 14 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1C के 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। 1/3 इसके बीच में परिमेय संख्या। आज हम 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 15वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -2/5 और -1/5 के बीच में तीन परिमेय संख्या हमको बताना है। याद रखिए, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। -2/5 और -1/5 ये भी एक परिमेय संख्या ही है। तो इनके बीच में हमको तीन परिमेय संख्या याद करना है। तो जस्ट जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से आपको 3 या 2 या जितने दिए हो, जितने पूछा हो, वैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 15वें क्वेश्चन में बोल रखा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया हल -2/5 और -1/5 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं निम्न है। वैसे होती तो अनंत है, आप अनंत तक निकाल सकते हैं, जितना चाहे लाखों करोड़ों, लेकिन हमें केवल तीन ही पूछा है तो तीन ही हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले 1/2 से गुणा कर देना है। इसके बाद कोष्टक लगाना है, इन दोनों का योग कर देना है, यानी -2/5 प्लस करना है किससे, -1/5 से। अच्छा, मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस में है और हमको करना है प्लस, यानी -2/5 को प्लस करना है -1/5 से। तो देखते हैं कितना आता है। तो ये पहली परिमेय संख्या होगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में ये हो जाएगा -2/5, और जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस का माइनस में, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कि जब प्लस का गुणा होता है माइनस से तो आंसर आता है आपका माइनस। तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो प्लस जब ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो आंसर आपका माइनस आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब प्लस का इसमें गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/5। अब इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो देखिए, लसा तो दोनों का सेम है, तो आपको लसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बीच में रखना है 5, और यहाँ हो जाएगा -2 और इसका हो जाएगा -1। ठीक, इसके बाद हम जब इधर करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब -2 और -1 कितना हुआ, मैंने आपको संख्या रेखा पर बताया था कि -2 और -1 बराबर होता है -3। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं जब दोनों माइनस में हो तब। ठीक, अगर -2, यहीं पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यदि देखिए -2 प्लस में हो -1 तभी इसका मान आएगा -3। क्यों, क्योंकि जब इस ब्रैकेट का जब खुलेगा तो ये भी हो जाएगा -2 -1, जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो इसका भी आंसर होगा -3। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका हो जाएगा -3, यानी ऊपर -3, नीचे हर में आएगा 5। और जब इसको आप और गुणा करेंगे तो 1 एकम -3 और 5 दूने 10, इसका इसमें गुणा हो रहा है, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा। चूँकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसके सामने कोई भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये गुणे में है, तो ये हो जाएगा -3/10। ये हो जाता है आपका पहली परिमेय संख्या। ठीक, हमको 3 बताना है। अब दूसरी परिमेय संख्या याद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, जो ये -3/10 आया है, ये -2/5 और -2/5 और -1/5 के बीच में है। ठीक, इतना आप नीचे लिख लीजिएगा। ठीक, तो अब दूसरी परिमेय संख्या हम याद करते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या याद करने के लिए फिर आपको 1/2 लगाना है। ठीक, 1/2 तो हमेशा लगाना है जब भी परिमेय संख्या याद करना हो, चाहे 2, 3, 4, 5, चाहे जितना ही हो। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको लेना है इधर जो था आपका -2/5, -2/5 फिर प्लस करना है इससे, ये जो हमने पहली परिमेय संख्या याद की। अब इन दोनों के बीच में एक और याद करते हैं। तो यहाँ पर होगा -3/10। मैंने आपको पहले ही इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ठीक, तो जब इसको भी आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अभी -2/5, अभी माइनस, देखिए प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस आया, -3/10। जब आप इसका लस लेंगे तो लस इसका कितना आएगा, 10 आएगा। तो हो जाएगा 1/2 अपान में
लस है तो 10 हो गया, 5 दूने 10 हुआ तो 2 दूने भी 4 करो, 5 दूने 10 हो रहा है तो 2 दूने भी 4, ऊपर भी 2 से गुणा, अब 10 का तो 10 ही रहेगा -3। तो इसका जो अब राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा 1/2। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि -3 और -4 ठीक उसी प्रकार जैसे -2 और -1 हो रहा था, तो -3 -4 हो जाएगा -7। तो -7/10 जब इसका और गुणा करेंगे तो हो जाएगा -7/10 दूना 20। ये हो जाता है आपका दूसरी परिमेय संख्या। तो पहली हो गया -3/10, दूसरी हो गई -7/20। अब हमें को तीसरी ज्ञात करनी है। तो तीसरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2 और आपका जो अब आ रहा था आपको लेना है वही जो -3/10 आया था, तो -3/10 करना है, फिर प्लस करना है जो एक और बच गया था, 1 मिनट, -3/5 करना है, फिर प्लस करना है -1/5 को। अभी हम -3/5 और -2/5 को लिए थे, अब हम -3/10 और -1/5 के बीच में लेते हैं। वैसे ही आप चाहें तो अनंत ज्ञात कर सकते हैं, चाहे -3/10 लीजिए, चाहे -7 जो भी आया 20 लीजिए, उन दोनों के बीच में ज्ञात कीजिए, वो भी एक परिमेय ही होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये -3/10 और इसका भी माइनस में गुणा, माइनस आएगा, प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस आएगा, तो -1/5 हो गया। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा और इसका भी लसा 10 ही होगा, 3 का तो 3 ही रहेगा, 5 दूना 10 हो रहा है तो 1 दूना 2 होगा, और ये वाला जो माइनस होगा इसमें लग जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसको और सॉल्व करते हैं तो 1/2 और -3 और -2 ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 5 होगा, तो -5 होगा अपन 10। देखिए अब इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 5 से ऊपर काटिए तो 5 एकम 5 होता है, 5 दूने 10 यानी 1/2 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/2 गुणे है -1/2, तो देखिए 1/2 गुणे -1/2 कितना आएगा, ये हो जाएगा -1/2 दूने 4। ये माइनस तो माइनस में गुणा हुआ तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस है, प्लस का जब माइनस में गुणा होता है तो माइनस ही आता है, तो ये हो जाएगा -1/4। ये हो जाता है आपका तीसरी परिमेय संख्या। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर 16वें क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बताइए। सेम यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस लगाएंगे। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए हल लिखने के बाद यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निम्न है। अब पहली परिमेय संख्या क्या होगी, पहली परिमेय संख्या सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, यहाँ भी करेंगे 1/2, फिर इन 2 और 3 का योग कर देंगे, इनके बीच में निकलेगी जो होगी इनके बीच में होगी, तो 2 + 3, तो हम सभी जानते हैं 3 2 5 होते हैं, तो 1/2 गुणे 5 जब हम करेंगे तो एक संख्या आ गई 5/2। अब देखिए जो 5/2 है ये 2 से बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी, यानी 2 से ये बड़ी है, 5/2 2 से बड़ी है लेकिन छोटी है 3 से, तो ये होता है हमारा पहली परिमेय संख्या। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, 5/2 को लेते हैं और 2 इन दोनों के बीच में ज्ञात करते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसेस करना है, 1/2 लगाना है, फिर लिखना है। देखिए अब हम 5/2 को लेंगे और 2 को इन दोनों के बीच में, इन दोनों का योग करेंगे तो इनके बीच में ज्ञात होगा, तो 2 प्लस करेंगे 5/2। तो देखिए एक भिन्न में है और एक पूर्णांक में है, ये पूर्णांक नहीं है, 5/2 परिमेय है और 2 भी परिमेय है, लेकिन 2 पूर्णांक है, 5/2 क्या है, परिमेय है, पूर्णांक नहीं है। देखिए हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन हर पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो 1/2 हो जाएगा, और जब आप इसका लसा लेंगे, इसी बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इसका भी लसा 2 ही आएगा, तो 2 इधर नीचे हो जाएगा, और 1 दूना 2 तो 2 दूने 4, ऊपर 4, क्यों कि 1 दूने 2 होता है तो 2 दूने 4, 1 और 2 का लसा आएगा 2, तो 4 + 5 का तो 5 ही रहेगा। ठीक, और सॉल्व करते हैं तो आता है हमें 1/2। देखिए 5 4 9 होते हैं, यहाँ पर हो गया 9/2, 5 4 9/2, तो हो जाएगा 9/4। ये हो जाता है आपका दूसरी परिमेय संख्या। अब तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए
आप चाहे तो 9/4 और 5/2 का योग करके 1/2 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 5/2 और 3 का भी ले करके गुणा कर सकते हैं। तो मैं 5/2 और 3 को लेता हूँ। ठीक, वैसे दोनों का आंसर मतलब अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो आप चाहे इसको लीजिए और इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका थोड़ा सा मतलब आंसर से बदल जाएगा और कुछ नहीं, लेकिन तरीका आपका सेम रहेगा। ठीक, क्वेश्चन आपका सही रहेगा लेकिन आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन वह भी सही ही रहेगा क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो अब तीसरी परिमेय संख्या याद करते हैं। तीसरी परिमेय संख्या, अभी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अब कितनी परिमेय संख्याएं याद की जा सकती है, तो उसका आंसर होगा अनंत। तो तीसरी परिमेय संख्या याद करने के लिए मैं 5/2 और 3 को लेता हूँ। तो 1/2 एक गुणे में है, प्लस में आएगा 3 प्लस फिर आएगा 5/2। यहाँ पर हमने 2 + 5/2 लिया था, यहाँ 3 + 5/2। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे, इसकी बट्टे 1 लिख सकते हैं। तो लसा लेंगे तो 2 आएगा। तो 1 दूना 2 हो रहा है, 1 दूना 2 तो 3 दूने 6। इधर नीचे का दोगुना हो रहा है तो ऊपर का भी दोगुना करिए, प्लस 5, 5 का तो 5 ही रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही 2 है। ठीक, तो इसका हो जाएगा 1/2 और 6 5 होते हैं 11। तो गुणे में करिए, 6 5 11/2। तो आपका राइट आंसर आएगा 11 कम 11। देखिए अंश का अंश में गुणा कीजिए और हर का हर में गुणा कीजिए, तो 11/4 ये हो जाता है आपका तीसरी परिमेय संख्या। तो आशा करता हूँ कि आपको भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए 17वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी ए अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि ए भी अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या होती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बना दिया है जो इसी प्लेलिस्ट में है, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 17वें में जो क्वेश्चन जो दिया था, जो सिद्ध करना था, मैंने लिख दिया क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्वेश्चन में ही बता दिया है। वैसे √2 तो परिमेय संख्या है ही, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में भी दिया है। क्यों दिया है मैं वो भी उसका रीज़न भी बताऊंगा। तो सिद्ध करना है कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो आप मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमको सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है। इसको चोर सिद्ध करना है, तो मान लीजिए कि चोर नहीं है भैया, तो मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि चलो ये परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ठीक, तो अगर आपने परिमेय संख्या वाली वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ लिखना है। तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जो दशमलव में ना हो, यानी ऐसी कोई संख्या, यानी P जो है वो दशमलव में नहीं है ना तो भिन्न में है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन कभी 1/2 या कभी 0.5 इस तरह से नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए P की पूर्णांक है तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक, मान लिया है इसलिए क्योंकि यह एक परिमेय संख्या थी। तो अब क्या कर सकते हैं, 2 + √2 को आप लिख सकते हैं P/Q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैंने या का साइन लगाया और इसको मैं इधर लिखूंगा। तो देखिए इस 2 को अगर हम इस तरफ लाएंगे, तो मैंने आपको पहले बताया जब किसी भी अंक को या किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो √2 तो सेम रहेगा, इसके सामने प्लस है, एक वाला प्लस वैसे लिखा नहीं जाता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो बराबर का साइन लगाएंगे, इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो P/Q तो सेम रहेगा, ये दोनों अपन ही जगह पर रहेंगे, बस 2 को चेंज करें हम, इस 2 को इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक है और -2 भी एक पूर्णांक ही है। तो जब पूर्णांक से पूर्णांक में गुणा करते हैं तभी पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़िए तभी पूर्णांक मिलता है, चाहे पूर्णांक का पूर्णांक में भाग दीजिए तभी हमको पूर्णांक ही मिलेगा, चाहे यदि आप पूर्णांक में पूर्णांक से घटाइए तभी हमको पूर्णांक ही मिलता है। तो देखिए इधर का जो है
ये आपका पूर्णांक है, पूर्णांक है, यहाँ ले लेते हैं पूर्णांक, इधर का पूर्णांक नहीं है, इधर का परिमेय संख्या है। तो हम सभी जानते हैं, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो इसको आप मत लिखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बताया था। तो चूंकि ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, p/q-2 एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि p और q क्या थे, पूर्णांक थे, तो पूर्णांक थे, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकता, जैसे √2। तो चूंकि यहाँ पर p/q-2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर इसकी भी होगा, तो मतलब कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है और ये इसके बराबर है, तो √2 भी तो एक परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ऐसा मैंने लिख लिया है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब अपोजिट हो रहा है, मतलब उल्टा बता रहा है, वो होता है विरोधाभास। विरोध कर रहा है, किसी चीज़ का विरोध करना, विरोधाभास। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह एक जो हमने माना था वो हमने गलत माना था, तो यही चीज़ आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए √2 इसका विरोध कर रहा है। कौन सा, ये जो आपका समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह विरोध कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोल रहा है कि √2 परिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बता रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखने के बाद अर्थात यानी √2 इसके बराबर नहीं हो सकता, नहीं है इसके बराबर। अब आपको लिखना पड़ेगा कि यह विरोधाभास हमारी, देखिए चूंकि यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से हुआ है, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से हुआ है। हमने क्या गलत माना था कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लास्ट में लिखेंगे कि अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सारे सबूत इसके उल्टे पड़ गए, इसका मतलब यह चोर ही है, यानी ये विरोधाभास होने लगा कि इसके बराबर नहीं है। और यह हमको बता रहा था, जो कि यह समीकरण हमको बता रहा था कि √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही बता रखा है। तो इसीलिए यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से हुआ है कि यह एक परिमेय संख्या है, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आप सिद्ध कीजिए, प्रूफ दीजिए। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। सबसे पहले वही सेम प्रोसेस लगाएंगे। पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि जो √3 है वह एक परिमेय संख्या है। तो माना, तो यहाँ पर भी मैंने सेम प्रोसेस लिख लिया है कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक है, तथा q 0 के बराबर नहीं है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, अब 3√3 को सेम प्रोसेस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको बराबर करेंगे p/q की। क्यों, क्योंकि ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ऐसा हमने माना है चूँकि। अब क्या करेंगे, आप इधर बराबर का साइन लगाइए और √3 बराबर लिखिए p/q। अब देखिए जो 3 है, 3√3 का मतलब है कि 3 गुणे √3 हो रहा है, तो इसका जब हम गुणे में इसको इधर लाएंगे, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ। जब इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में फिर वही आ जाएगा, तो 3 को हमने यहाँ पर कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए यह क्या है, p/3q, यह भी तो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा चूँकि p/3q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, क्योंकि p और q पूर्णांक है। जब p में q को भाग देते हैं तो पूर्णांक भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। तो p/3q तो परिमेय ही होगा, परिमेय होगा 100%। लेकिन तो जब ये परिमेय है तो अब ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, √3 के बराबर है, तो √3 भी तो एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यही चीज़ लिखना पड़ेगा कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि इतना एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब आपको लिखना पड़ेगा होगी, मतलब √3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है,
कि √3 तो एक परिमेय संख्या है ही नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज़ आपको अब यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यह जो समीकरण है विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है? विरोधाभास हो रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, किसी का विरोध कर रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोध कर रहा है। यह बोल रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि इससे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि यह विरोधाभास हमारी गलत मानने से हुआ है। हमने गलत क्या माना था? हमने यहाँ पर माना था जो एक गलत माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो यही चीज़ आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कि √3 जो है वो बराबर नहीं है किसके? p/3 q के। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि भैया ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। अब परिमेय एक दूसरे परिमेय अपरिमेय के बराबर तो नहीं हो सकता ना। तो सेम वही प्रोसेस, चूँकि यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से हुआ है कि 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था, हमने यही माना था ना। तो इसी के मानने के कारण यह हमको विरोधाभास हो रहा है। तो अब आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि अतः जो हमने माना था वो गलत माना था। अतः 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए लास्ट वाली जो 2 लाइनें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही बताती है कि आपने क्या माना था और किसका विरोधाभास हो रहा है। ये जो 2 लाइनें लिखी हुई है लास्ट वाली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 19वें क्वेश्चन में क्या बोला कि -1 तथा 1 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं लिखिए और ऐसी कितनी और परिमेय संख्या लिखी जा सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 संख्याओं के बीच में या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको पहले -1 और 1 के बीच में परिमेय संख्या लिखनी है। तो सेम वही प्रोसेस लगाना है, केवल 2 लिखना है यहाँ पर। तो देखिए 19वें में हमने क्या लिखा है कि हल में -1 व 1 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं निम्न है। अब देखिए पहली परिमेय संख्या क्या होगी? जो सेम वही प्रोसेस लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो पहली परिमेय संख्या बराबर आप लिखेंगे, पहले तो 1/2 लगाना है, फिर इन दोनों का कर देना है क्या? प्लस। तो -1 फिर +1। अब देखिए -1 और +1 कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि -1 कर रहे हैं फिर +1 कर रहे हैं। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो प्लस आगे हो जाएगा, माइनस पीछे हो जाएगा। तो दोनों जब घटाएंगे तो 0 आता है, ठीक। तो इसका आंसर 0 होगा, यानी 1/2 गुणे 0, तो आंसर 0। तो पहली परिमेय संख्या निकल गई 0। हाँ याद रखिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कोई पूछ दे कि अब बताइए 0 परिमेय संख्या है? हाँ 0 पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या है। तो अब निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी? फिर से लिखना है 1/2 और एक बार इस 0 को लेना है, अब प्लस करना है इस 1 को, +1 करते हैं तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1/2 गुणा हो रहा है 1 से। तो 1/2 में किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर सेम आता है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1/2 होगा। तो पहली परिमेय संख्या निकली 0 और दूसरी परिमेय संख्या निकली 1/2। तो ये रहा इसके आंसर। अब नीचे देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए अब इसके आगे आपको क्या लिखना है कि चूंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में के मध्य अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई निकाल रहा है 0.5, ये भी एक परिमेय है, 0.6 ये भी परिमेय है। तो अनंत आप निकाल सकते हैं, चाहे जितना निकालिए, आप बैठ जाइए निकालते रहिए, अनंत तक आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए ऐसी अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ हो जाता है आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए 20वें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यदि a और 2 परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b और a - b और ab परिमेय संख्या है। ab का मतलब a गुणे b, ठीक। यहाँ बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। ये बार बार ऐसा लिखे आएगा, इसका मतलब गुणा समझिए। तो यदि b 0 के बराबर न हो तब भी सिद्ध कीजिए कि a/b जो है भी एक परिमेय संख्या होगी। तो चलिए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था मैंने लिख लिया कि a व b दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो जो a और b को आप इस प्रकार से दर्शाएंगे, इसका साइन लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, एप्सिलॉन का साइन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन।
तो इसका सॉल्यूशन लगाने के बाद क्यू लिख देंगे। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, तो यानी ए और बी दोनों परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ए और बी दोनों परिमेय संख्या है। इसको हम शॉर्ट भाषा में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब आपको पूछा है कि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए बराबर क्यों परिमेय संख्या होगी। तो देखिए ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? ये भी एक परिमेय होगी, पहले लिख लीजिए परिमेय होगी। अब इसका रीजन बताना है आपको, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या ही होता है। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या ही होता है। चूंकि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है, इसीलिए ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात आप लिख सकते हैं कि अर्थात ए प्लस बी जो है एप्सिलॉन का साइन लगाएंगे इस प्रकार से, सी लिखने के बाद बीच में इस प्रकार से लिख देते हैं, उसके बाद क्यू, यानी ए प्लस बी भी किसके मतलब एप्सिलॉन है क्यू के। इसका मतलब ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या ही है। तो अब दूसरा बोला है कि ए माइनस बी बताइए परिमेय संख्या है तो क्यों है। तो ए माइनस बी दूसरा भी एक परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी इसका भी रीजन समझिए। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है, इसीलिए ए माइनस बी भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, आशा करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे 1 मिनट, मैंने यहाँ पर एक रफ कॉपी, हाँ यहाँ पर मैंने एक रफ कॉपी ले लिया है। अब देखिए जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसमें हम प्लस कर रहे हैं 3/2। तो देखिए हर तो सेम है तो 2 आएगा, 3 और 1 4/2। क्या 4/2 एक परिमेय संख्या नहीं है? अगर काट भी देते हैं तो 2 आता है, तो 2 तो एक पूर्णांक हो गया। और मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो जो दो परिमेय संख्याओं का हम ऐड कर रहे हैं, इसको सपोज ए मान लो और इसको बी मान लो, 3/2 को बी और इसको ए बी कर रहे हैं, तो 1/2 प्लस 3/2 आ रहा है, तो ए भी एक परिमेय संख्या ही है। अब यहाँ पर यदि ए प्लस बी करें, सॉरी ए माइनस बी करें, यानी 1/2 माइनस करें 3/2, तो कितना आएगा? -1 में से -3 करेंगे तो -2/2, इसको और काटेंगे तो आएगा -1। तो चूंकि -1 क्या है? एक पूर्णांक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो पूर्णांक होता है हमेशा परिमेय होता है, तो यह भी तो एक परिमेय ही होगा। यानी चाहे परिमेय संख्याओं का योग करिए चाहे परिमेय संख्याओं का अंतर करिए, वो हमेशा परिमेय ही आएगा। ठीक, इसके बाद दिया नेक्स्ट ए इंटू बी। अब देखिए ए इंटू बी या ए बी भी एक परिमेय ही होगी। क्यों परिमेय होगी इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए हमने क्या माना था? ए बराबर 1/2 और बी बराबर माना था 3/2। तो ए बी करेंगे ए इंटू बी, तो 1/2 गुणे 3/2, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 3/4। क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? है ना। यानी ए बी करिए चाहे ए प्लस बी करिए चाहे ए माइनस बी करिए, आपका आंसर परिमेय में ही आएगा। यानी ए बी भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होता है। तो यही चीज़ अब हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लिख लिया कि a इंटू बी भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए यदि b 0 के बराबर न हो, तो यहाँ पर दिया है यदि b इज नॉट इज इक्वल टू 0, b 0 के बराबर न हो तो a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? तो यहाँ पर देखिए फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं कि a को हमने 1/2 माना था, b को 3/2, तो a/b करते हैं, यानी 1/2 फिर बटे में करते हैं 3/2। अब देखिए अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इसमें गुणा होता है और ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले में गुणा, यानी बीच वाले का बीच में गुणा और ऊपर वाले का सबसे इसमें गुणा। तो इसका तो इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2, बीच में बटा लगेगा, 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6, तो 2/6 आ गया। तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? हाँ परिमेय संख्या। इसको काट भी देंगे 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 4, 1/3 आएगा। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या ही है। यानी हमें अगर ये ना समझ में आया हो तो एक बार फिर समझिए कि बीच वाले का बीच में गुणा और ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले में सबसे नीचे वाले में गुणा, ऐसा हमेशा होता है, चाहे कोई भी भिन्न का अगर आप भाग कर रहे होते हैं तब। ये आपके बहुत काम की चीज़ है। ठीक, और यहाँ पर जो मैंने काटा 2 से ऊपर भी काटा 2 से नीचे भी काटा। ठीक, जब भी आप काटे तो अंश में उसी संख्या से काटिए जिस संख्या से आप हर में काट रहे हैं। ठीक, तो a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का जब हम भाग करते हैं तो भी एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो b जब 0 के बराबर न हो
तो ए बटे बी भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर मैंने दो परिमेय संख्याओं का भागफल किया था जो 1/3 आया था, तो 1/3 भी एक परिमेय संख्या है। हालांकि ये पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक हम नहीं बोल सकते, पूर्णांक है ही नहीं, क्योंकि 0 पॉइंट अगर हम भाग देंगे तो 3 3 3 3 आता चला जाएगा। ये पूर्णांक नहीं है लेकिन परिमेय है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए 21वां सवाल क्या बोल रहा है कि यदि ए एक धन परिमेय संख्या हो और यन एक धन पूर्णांक जो 1 से बड़ा हो, यानी यन एक धन पूर्णांक ऐसा है जो 1 से बड़ा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर यन एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया था और जो सिद्ध करना है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। दिया क्या है कि ए एक धन परिमेय संख्या है। अच्छा, धन परिमेय संख्या का क्या मतलब है कि जैसे ए का मान आपका हो सकता है माइनस नहीं हो सकता, +2 हो सकता है, या फिर +1/2 हो सकता है, यानी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए वो धन लिखा है। तो ए बराबर हमने मान लिया, चलो 2 है। ठीक, चलो ए बराबर 2 है। 2 भी एक परिमेय संख्या ही है, याद रखिए, क्योंकि 2/1, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। किसी संख्या में 1 से भाग लगाइए चाहे गुणा करिए, आंसर सेम आता है। तो ए बराबर हमने चलो मान लिया, ए बराबर 2 है। अब आगे क्या बोला है कि यन एक धन पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है। अब देखिए यन का मान 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और धन में यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अनंत तक, बस 1 नहीं हो सकता या 1 से छोटा नहीं हो सकता। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। हमको सीधे क्या करना है कि ए की पावर यन भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जब हम ए की पावर यन करते हैं तो अगर मान लो कि यन बराबर 2 है, मान लिया यन बराबर 2 है, उससे 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। तो ए की पावर जब आप यन करेंगे तो 2 की पावर 2 करेंगे तो पता है कितना आएगा, 4 आएगा। यदि यन का मान 3 हो, यदि यन बराबर 3 हो तो ए की पावर 3 करेंगे, यानी 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्या 4 और 8 परिमेय संख्या नहीं है? हाँ, परिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करना है कि माना, यहाँ पर आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देने हैं मान करके। माना कि ए बराबर कुछ भी हो सकता है, चलो 2 मान लिया, धनात्मक है, धन परिमेय संख्या 2, ए बराबर 2 तथा यन बराबर चलो हम मान लेते हैं 3 है, जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए और धनात्मक में होना चाहिए। माना ए बराबर 2 है तथा यन बराबर 3 है, तब ए की पावर यन बराबर ए की जगह पर 2 रखिए और यन की जगह पर 3 रखिए, तो 2 की पावर 3, इसका मान कितना आएगा, 8। तो 8 क्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए का मान तो फिक्स है, ए का मान फिक्स है, ए ही है, लेकिन यन का मान यहाँ पर बदल रहा है। 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 10 भी, 15 भी, 16 भी, 18 भी, कुछ भी हो सकता है अनंत तक, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो यहाँ पर लिखना है अर्थात किसी भी परिमेय संख्या का स्वयं से अनेक बार गुणा करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अच्छा, अनेक बार क्यों? क्योंकि देखिए ए की जगह पर अगर 2 है तो 2 की पावर 3 रख देते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। अगर 2 की पावर यही हम 4 रख देते हैं तो 2 का ही देखिए बार बार गुणा हो रहा है, स्वयं में ही, देखिए स्वयं से ही गुणा हो रहा है ना, स्वयं से अनेक बार गुणा हो रहा है। तो यही चीज़ मैंने बोला है, चाहे 2 की पावर 10 रख देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 बार गुणा होगा, तो स्वयं से अनेक बार गुणा हो रहा है। तो स्वयं से अनेक बार गुणा करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। चूंकि यन का मान क्या है, यन एक पूर्णांक है, यन एक पूर्णांक है। ठीक, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अतः बोलेंगे कि इतना लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा अतः ए की पावर यन भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका आप स्वयं से चाहे जितनी बार गुणा करिए, अगर ए की पावर यन है तो स्वयं से ही गुणा हो रहा है। चूंकि यन का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, यन का मान जितना होगा वो ए का गुणा उतनी बार हो रहा है। ठीक, यन का मान 10 होगा तो ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए 10 बार ऐसे गुणा करेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि स्वयं से अनेक बार गुणा हो रहा है। तो स्वयं से अनेक बार गुणा करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, ए की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 17 18 17 ले लीजिए और इसको 5 बार गुणा करिए तो देखिए हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी,
पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक भी एक परिमेय ही होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे 100% यकीन है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्नावली 1 से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1D के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।